सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा 9 के छात्रों के लिए सुबह की प्रार्थना के बाद का समय सबसे डरावना होता था। घंटी बजते ही जैसे ही कक्षा के बाहर तेज नापे हुए कदमों की आवाज आती, पूरी कक्षा स्तब्ध हो जाती। दरवाजा खुलता और मिसेज वर्मा प्रवेश करती, लंबे लाल रंग के नाखूनों वाली हमारी गणित की अध्यापिका। उनके नाखून साधारण नहीं थे। लगभग 2 इंच लंबे, हमेशा चमकदार लाल रंग से रंगे हुए, जो उनकी पतली उंगलियों को और भी लंबा दिखाते थे। वो उन नाखूनों से बोर्ड पर फॉर्मूले लिखती तो एक कर्कश किरच किरच की आवाज पूरी कक्षा में गूंजती। हर बच्चा सहम जाता। गुड मॉर्निंग मिसेज वर्मा, कक्षा एक साथ बोलती। मॉर्निंग, वो ठंडी तीखी आवाज में बोलती, अपनी उंगलियों को डेस्क पर टैप करते हुए। आप में से आधे लोग तो अभी तक सो रहे हैं। सवाल नंबर 5 का उत्तर रोहन। रोहन काम पता हुआ खड़ा होता। उसकी आंखें उन लाल नाखूनों पर टिकी होती जो धीरे धीरे डेस्क पर टैप हो रहे थे, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर छलांग लगाने से पहले उसका आकलन कर रहा हो। मैडम, मुझे नहीं आया, रोहन हकलाता। मिसेज वर्मा की आंखें संकरी हो जातीं। वो धीरे धीरे रोहन की डेस्क की ओर बढ़ती, उनके नाखूनों की टैप टैप की आवाज कक्षा में डर का माहौल बना रही थी। तुम्हें नहीं आया? कल मैंने 3 बार समझाया था। अब मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका सिखाती हूं जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। वो अपना लंबा नाखून रोहन की कलाई पर रख देती और हल्का सा दबाती। बस इतना ही काफी था। रोहन की आंखों में आंसू आ जाते। यह उनकी सजा का तरीका था, न खींचना, न मारना, बस उन लंबे नाखूनों से दबाव डालना जो मनोवैज्ञानिक यातना से कम नहीं लगता था। एक दिन नया छात्र अर्जुन कक्षा में आया। वो पहले दिन से ही अलग था, निडर, आत्मविश्वास से भरा। जब मिसेज वर्मा ने उसे सवाल हल करने के लिए बोर्ड पर बुलाया तो अर्जुन ने शांति से कहा, मैडम, मुझे यह तरीका नहीं आता। क्या आप इसे दूसरे तरीके से समझा सकती हैं? पूरी कक्षा स्तब्ध रह गई। किसी ने कभी मिसेज वर्मा से सवाल नहीं किया था। मिसेज वर्मा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। तो तुम्हें मेरा तरीका पसंद नहीं? चलो मैं तुम्हें एक नया तरीका सिखाती हूँ। उस दिन के बाद मिसेज वर्मा अर्जुन पर विशेष रूप से कठोर हो गईं। हर गलती पर, हर अपूर्ण उत्तर पर वो उसे अपने लाल नाखूनों से दंडित करती। लेकिन अर्जुन कभी नहीं रोया। वो बस मुस्कुराता रहता और कहता, मैं कोशिश करूंगा मैडम। धीरे धीरे कक्षा के अन्य छात्रों ने भी हिम्मत जुटाई। जब मिसेज वर्मा ने शर्मा को उसकी गलती के लिए डांटा तो अर्जुन ने कहा, मैडम, मैं उसे समझा सकता हूं। जब उन्होंने प्रिया के नोटबुक को फाड़ने की धमकी दी तो कई छात्रों ने एक साथ आवाज उठाई, हम सबने गलती की है मैडम। एक दिन मिसेज वर्मा ने अर्जुन को स्कूल के बाद रुकने को कहा। सबको लगा कि अब उसकी अंतिम सजा का समय आ गया है। लेकिन जब अर्जुन अगले दिन स्कूल आया तो वो मुस्कुरा रहा था। और उस दिन गणित की कक्षा में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। मिसेज वर्मा कक्षा में आईं, लेकिन उनके हाथों में कोई नाखून नहीं थे। उन्होंने अपने लंबे लाल नाखून काट दिए थे। वो शांत स्वर में बोली, कल अर्जुन ने मुझसे एक सवाल किया था। उसने पूछा कि क्या मैं डर के बिना भी पढ़ा सकती हूँ। वो चुप हुई, फिर बोली, मैंने हमेशा सोचा कि डर सीखने के लिए जरूरी है। लेकिन शायद मैं गलत थी। आज से हम नए तरीके से सीखेंगे। उस दिन के बाद मिसेज वर्मा बदल गईं। वो अब भी कड़क थीं, लेकिन उनमें करुणा आ गई थी। वो अब नाखूनों से नहीं, बल्कि शब्दों से पढ़ाती थीं। और जो सबक उन्होंने अपने छात्रों को सिखाया, वह गणित के किसी भी सूत्र से बड़ा था कि डर सम्मान नहीं है,
और सच्चा शिक्षक वह है जो दिलों को जीतता है, न कि उनमें डर बैठाता है। सालों बाद जब कक्षा 9 के छात्र अपनी पुरानी यादों को ताजा करने स्कूल लौटे तो उन्होंने देखा कि मिसेज वर्मा अब भी वहां पढ़ा रही थीं। उनके नाखून अब भी छोटे थे और उनकी कक्षा से अब डर के बजाय उत्सुकता की आवाजें आती थीं। और जब उन्होंने अपने पुराने छात्रों को देखा तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, गर्व और संतुष्टि की, जो शायद लंबे नाखूनों वाली क्रूर अध्यापिका कभी नहीं समझ पाती।